गुस्से वाली बहू की कहानी। बसंती एक बहुत ही सामान्य लड़की थी। वो एक सामान्य परिवार से थी, जहाँ के सभी लोग एक दूसरे से प्यार से रहते थे। बसंती के पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, जबकि उनकी माँ एक गृहिणी थी। बसंती के 4 भाई और एक बहन भी थी। बसंती ने एक सुंदर और निष्कपट व्यक्तित्व का संचार किया। वो सभी को खुश रखने का प्रयास करती थी और हमेशा सभी के लिए उपलब्ध रहती थी। लेकिन जब बात उसके गुस्से की आती थी, तो उसका रुख बिल्कुल बदल जाता था। वो बहुत ही जिद्दी और अड़ियल हो जाती थी। एक दिन बसंती की शादी हो गई। उसका पति राजेश भी एक अच्छे संदर्भ में बड़ा ही निष्कपट और सजीव व्यक्ति था। उनकी शादी के बाद बसंती को नए परिवार और समाज का हिस्सा बनने का अवसर मिला। लेकिन जैसा कि जीवन में होता है, समस्याएं कभी नहीं आती अकेले। राजेश की मां बसंती को बहुत प्यार से, आदर और सम्मान के साथ स्वीकार नहीं करती थी। वो हमेशा उसे आलोचना करती थी और उसके गलतियों को बड़े पैमाने पर उजागर करती थी। इससे बसंती का गुस्सा बढ़ता गया। वो हमेशा अपने पति के साथ होती, लेकिन बड़े ही रूखे और खड़े रहती। राजेश ने हमेशा कोशिश की कि बसंती को अपनी मां को समझाए, लेकिन बसंती का गुस्सा उसे विचलित कर देता था। धीरे धीरे बसंती का गुस्सा उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। वो अपने पति के साथ भी अक्सर झगड़ा करती, जिससे उनके रिश्ते पर दबाव पड़ता। एक दिन राजेश ने एक दरवाजे का टोक किया। जब बसंती ने दरवाजा खोला, तो वह अपने चाचा के सामने खड़ी थी। चाचा ने उसे एक फॉर्म हस्तांतरण करने के लिए आग्रह किया। बसंती ने उसे ध्यान से सुना और फिर उसे कहा, मुझे अभी नहीं करना। चाचा ने बसंती की बात नहीं मानी और उसे धक्का देकर अंदर आ गए। इस पर बसंती का गुस्सा अचानक से उछला और वो उसे अपने पैरों से लात मारती हैं। राजेश ने इसे देखा और चाचा को रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन बसंती का गुस्सा उसको रोकने के बाद भी नहीं ठहरा। उसने चाचा को भद्दा कहा और उसे निकाल दिया। इस घटना के बाद राजेश ने बसंती से बात की। उन्होंने उसे समझाया कि उसका गुस्सा अक्सर बड़ी समस्याओं का कारण बनता है और उसे अपनी अंदर की चुप्पी को सुनने की आवश्यकता है। बसंती ने राजेश की बातों को गहराई से समझा और उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसने आत्म जागरूकता और ध्यान के माध्यम से अपने भावनाओं को संतुलित किया। धीरे धीरे बसंती ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण रिश्तों का आनंद लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गुस्सा हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें अपने भावनाओं को संतुलित करने की कला सीखनी चाहिए और अपने परिवार और समाज के सदस्यों के साथ सम्मानपूर्ण रिश्ते बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।